हरिः ओम। सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वर्तते। अद्य वयं स्नातक द्वितीयवर्षस्य प्रथमप्रश्नपत्रान्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं ग्रन्थे प्रयुक्तानां विविधानां छन्दसां विषये पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ में प्रयुक्त विभिन्न छंदों के लक्षण एवं उदाहरणों का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने रुचिरा नामक छंद का अध्ययन किया था। आज मैं आपके लिए एक नया छंद लेकर आया हूँ। जिस छंद को लेकर आया हूँ उसका नाम है वियोगिनी। देखिए उसका नाम क्या है, वियोगिनी। तो वियोगिनी छंद के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपको इस छंद का हिंदी में थोड़ा परिचय प्रदान करूंगा। इसके पश्चात संस्कृत में इसका लक्षण बताऊंगा और अंत में अभिज्ञान शाकुंतलम से गृहीत एक श्लोक बताऊंगा जो वियोगिनी छंद में निबद्ध होगा। तो सबसे पहले इस छंद के विषय में जान लेते हैं, इसकी विशेषताओं के विषय में। तो वियोगिनी एक अर्ध समवृत्त है। अर्ध समवृत्त का क्या मतलब होता है? अर्ध समवृत्त का मतलब है प्रथम और तृतीय चरण में समान वर्ण होंगे और उससे भिन्न द्वितीय और चतुर्थ चरण में समान वर्ण होंगे। इसको कहते हैं अर्ध समवृत्त, यानी आधा समान होगा। पहले और तीसरे में वर्ण समान होंगे और दूसरे और चौथे में वर्ण अलग समान होंगे। तो कैसे होंगे, इसके विषय में सबसे पहले ये जान लीजिए कि वियोगिनी अर्ध समवृत्त है। इसके प्रथम तथा तृतीय, विषम का मतलब होता है प्रथम और तृतीय, इसके विषम चरणों में अर्थात प्रथम तथा तृतीय चरण में जो होते हैं 10 वर्ण होते हैं। कितने? 10 वर्ण। और गणों का क्रम क्या होता है? सगण सगण जगण और एक गुरु वर्ण होता है। सगण सगण जगण 9 हो गए और एक गुरु वर्ण हो गए 10। तो प्रथम एवं तृतीय चरण में 10 वर्ण होंगे और समचरणों अर्थात द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में जो है 11 वर्ण होते हैं। वे किस क्रम में होंगे? सगण भगण रगण, एक लघु और एक गुरु। सगण भगण और रगण ये हो गए 3 तिया 9, एक लघु 10 और एक गुरु 11। ठीक है। तो पहले तीसरे में तो 10-10 वर्ण होंगे, जिसमें क्रम से क्या होगा? सगण सगण जगण और एक गुरु वर्ण होगा। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या होगा? सगण भगण रगण और एक लघु और एक गुरु। इस प्रकार द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 वर्ण होंगे। ठीक है। प्रथम और तृतीय चरण में तो होंगे 10-10 वर्ण और उनका क्रम क्या होगा? सगण सगण जगण और एक गुरु। लघु नहीं है, एक गुरु है। सगण सगण जगण 9 हो गया और एक गुरु वर्ण, कुल मिलाकर 10 वर्ण हो गए प्रथम तृतीय में तो। और द्वितीय और चतुर्थ में 11 वर्ण होंगे, जिनका क्रम क्या होगा? जिनका क्रम होगा सगण भगण रगण, सगण भगण रगण, एक लघु और एक गुरु। हो गए 11। सगण भगण रगण कितने हो गए? 9। एक लघु कितने हो गए? 10 और अंत में एक गुरु 11 हो गए। तो 10-11 10-11। और चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में ही यति होती है। ये मैंने आपको ये लक्षण बता दिया गया है। किसका? ये वियोगिनी छंद का। वियोगिनी एक अर्ध समवृत्त है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 10 वर्ण होते हैं और उनमें क्रम क्या होता है? सगण सगण जगण और एक गुरु वर्ण। एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में यानी
समचरणों में, समचरण यानी द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में 11 वर्ण होते हैं और उनका क्रम क्या होता है? सगण, भगण, रगण, एक लघु और एक गुरुवर्ण। इस प्रकार 10-11 10-11 ये छंद इस प्रकार बनता है और यह अर्ध समवृत्त है और चरण के अंत में यति होती है। कुछ बात है इस छंद के विषय में जो आपको बता देता हूँ। मानसिक व्यथा को प्रकट करने के लिए महाकवियों के द्वारा प्रायः इस छंद का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। यानी किसी नायक अथवा नायिका की ग्रंथ में जब मानसिक व्यथा को प्रकट करना हो तो वियोगिनी, क्योंकि इसका नाम ही है वियोगिनी, तो मानसिक व्यथा को प्रकट करने के लिए महाकवियों के द्वारा प्रायः इसी छंद का प्रयोग अधिकता से किया गया है। यथा महाकवि कालिदास जी ने अपने ग्रंथ महाकाव्य कुमार संभवम में रति विलाप तथा रघुवंश महाकाव्य में अज विलाप इसी छंद में निबद्ध किया है। ये आपको विशेष बात बता दी है वियोगिनी छंद के विषय में। अब मैं आपको वियोगिनी छंद का लक्षण है संस्कृत में बता रहा हूँ, जो छंदोमंजरी ग्रंथ के अनुसार है। क्या लक्षण है सुनिए। वियोगिनी का लक्षण सुनिए। सबसे पहले संस्कृत में बताऊंगा, उसके बाद उसका हिंदी बताऊंगा। विषमे ससजा गुरुः समे सभरा लो अथ गुरुर वियोगिनी। वापस से, विषमे ससजा गुरुः समे सभरा लो अथ गुरुर वियोगिनी। ये छंदो मंजरी में ये लक्षण प्राप्त होता है। विषमे ससजा गुरुः यानी विषम चरणों में, विषम मतलब प्रथम एवं तृतीय चरणों में, ससजा, ससजा का मतलब होता है सगण सगण जगण, और गुरु मतलब गुरु ही। ठीक है, एक गुरु हो गए 10। तो विषमे ससजा गुरु, इसका अर्थ समझ गए? यानी जिसके विषम प्रथम, विषम अर्थात प्रथम और तृतीय चरणों में सगण सगण जगण और एक गुरुवर्ण होते हैं। समय सभरा लो अथ गुरुर वियोगिनी। समय यानी सम चरणों में, यानी द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में, सभरा सगण भगण रगण, लो अथ, लो मतलब लघु, अथ या इसके पश्चात एक गुरु, एक गुरुवर्ण, एक लघुवर्ण और उसके पश्चात एक गुरुवर्ण, वियोगिनी, वह वियोगिनी छंद होता है। तो क्या हो गया? विषमे ससजा गुरु समे सभरा लोअथ गुरुर, लघु के पश्चात लोअथ गुरुर। यानी इसमें जो सम चरणों में क्या होता है? सगण भगण रगण, एक लघु और एक गुरु। यानी द्वितीय और चतुर्थ चरणों में यहाँ पर सगण भगण रगण, यहाँ पर 9 हो गए, एक लघु लोअथ गुरु, लोअथ गुरु यानी एक लघु के पश्चात एक गुरु। तो लघु 10वें पर लघु और 11वें पर एक गुरु वर्ण हो गया, कुल मिलाकर 11। तो ये द्वितीय और चतुर्थ चरणों में होता है। सब विषमे ससजा गुरु और सभरा, समे सभरा लो अथ गुरुर, समे सभरा लो अथ गुरुर वियोगिनी। ये छंदो मंजरी का लक्षण है। विषमे ससजा गुरु समे सभरा लो अथ गुरुर वियोगिनी। ये आपको इसका लक्षण बता दिया गया है और आप इसका लक्षण याद कर लेंगे। वियोगिनी छंद जो है अर्ध समवृत्त है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरणों में 10 वर्ण होते हैं और किस क्रम से होते हैं? सगण सगण जगण और एक गुरु वर्ण होते हैं। और सम चरणों में अर्थात द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में 11 वर्ण होते हैं और किस क्रम से होते हैं? सगण भगण रगण, एक लघु और एक गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं और चरण के अंत में यति होती है। और इस छंद का प्रयोग मानसिक व्यथा को व्यक्त करने के लिए कवियों ने अपने ग्रंथों में विस्तार से अधिकता से प्रयोग किया है। जैसे कुमार संभवम में कालिदास जी ने जो है
कुमार संभवम में कालिदास जी ने रति विलाप इसी छंद में लिखा है, और रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी ने जो है अज विलाप इसी छंद में उपनिबद्ध किया है। ये आपको बता दिया है। अब मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतलम से गृहीत इस छंद का जो है एक उदाहरण बताऊंगा। तो अब जो मैं आपको उदाहरण बताने जा रहा हूं किस छंद का, वियोगिनी छंद का, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अष्टादश श्लोक है। द्वितीय अंक का अष्टादश, अष्टादश मतलब 18, अष्टादश। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अष्टादश श्लोक किस छंद में निबद्ध है? यह हमारा जो वियोगिनी छंद हम पढ़ रहे हैं इसमें निबद्ध है। तो मैं आपको यहाँ पर वियोगिनी छंद का उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है, द्वितीय अंक का जो है अष्टादश श्लोक वह बता रहा हूँ उच्चारण करके, आप उसको याद करेंगे। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावैः समेधितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। देखिए वापस से बोलते हैं, प्रथम पंक्ति सुनिए। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो, ये प्रथम पंक्ति है। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो, द्वितीय पंक्ति है। मृगशावैः समेधितो, मृगशावैः सममेधितो जनः, मृगशावैः सममेधितो जनः। ठीक है। अब तृतीय पंक्ति है। परिहास विजल्पितं सखे, परिहास विजल्पितं सखे। और चतुर्थ पंक्ति है परमार्थेन न गृह्यतां वचः, परमार्थेन न गृह्यतां वचः। अब चारों पंक्तियां बोल के बताता हूं। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। ठीक, ये द्वितीय अंक का अष्टादश श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो अब मैं आपको यहाँ पर इसकी छंद गणना करके बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको 2 चरण बताऊंगा गिनकर, क्योंकि प्रथम एवं तृतीय चरण में 10-10 वर्ण हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 वर्ण हैं। तो एक प्रथम चरण बताऊंगा, एक द्वितीय चरण बताऊंगा। और गणों का क्रम क्या होगा? प्रथम चरण में तो होगा सगण सगण जगण और एक गुरु के क्रम से 10 वर्ण, और द्वितीय चरण में क्या क्रम होगा? सगण भगण रगण, एक लघु और एक गुरु। तो चलिए अब हम गणना करते हैं। तो प्रथम चरण सुनिए। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो, क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो, इसको हम गिनेंगे 10 वर्णों को। क्व वयम, इसमें क्या हो गया? क्व लघु, व भी लघु और यम गुरु, तो सलगाह सलगम। तो क्व वयम ये हो गया सगण। क्व परोक्ष, क्व परोक्ष, क्व परो, तो इसमें क्या हो गया? इसमें भी सगण हो गया। क्व परोक्ष, तो रो को हम गिनेंगे गुरु। क्व लघु, प को भी लघु और रो को गुरु। क्व परो, पहले क्व वयम क्व परो क्षमन्म, क्षमन्म इसको गिनेंगे हम क्षमन्म, क्षमन्म। कौन सा हो गया? क्षमन्म। तो ये हो गया हमारा विषमे ससजा, विषमे ससजा, जगण गिनेंगे। तो क्षमन्म, क्ष लघु गिनेंगे क्योंकि क तो उधर गिन लिया, श ही गिनेंगे। तो श मन म, ज भान। तो पहले हमने गिना क्व वयम, इसमें हो गया सगण। फिर क्व परो,
इसमें भी हो गया सगण, और च मन म इसमें हो गया जगण। विषमे ससजा तो सगण सगण जगण हो गया, और थो मन म तो हो गया थो, और ये गुरुवर्ण हो गया। तो पूरे हो गए 10। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो, इसमें हमने 10 वर्ण गिन लिए। अब हम द्वितीय चरण में गिनते। मृग शावैहि सममेधितो जनः, इसमें हमारे को क्या आना चाहिए? सभरा लो अथ गुरुर्वियोगिनी। सभरा मतलब है समय, सभरा लो अथ गुरुर्वियोगिनी। सगण भगण रगण, एक लघु एक गुरु। तो सबसे पहले गिनते हैं मृग शा यानी सलगम, तो ये क्या हो गया? मृग शा, ये सीधा सीधा हो गया सगण। फिर वही ही सम, ये हो गया वही ही सम भानस सभरा, तो मृग शा, इसमें तो हो गया मृग शा लघु लघु गुरु यानी सगण। इसके पश्चात वही ही सम, तो वही ही भानस, तो गुरु लघु लघु यानी भानस, तो सभरा में स और भ गिन लिया हमने, सम। फिर मेधितो, मेधितो में गुरु, धी लघु और तो भी गुरु, तो राजभा, तो हो गया समय सभरा, सगण गिन लिया, भगण गिन लिया, और मेधितो में और राजभा, तो ये रगण है। जनः ज लघु हो गया और न गुरु हो गया, क्योंकि न के पश्चात विसर्ग है। तो यहाँ पर 11 वर्ण हो गए, सगण भगण रगण, और एक लघु हो गया, जनः का ज, और न विसर्ग है इसलिए ये गुरु हो गया। तो ये 11 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार प्रथम चरण में हमने 10 वर्ण गिन लिए। किस क्रम में गिने? सगण सगण जगण और एक गुरु गिना। और द्वितीय चरण में मृग शावैहि सममेधितो जनः, इसमें हमने 11 वर्ण गिनिए। और किस क्रम में गिने? सगण भगण रगण, एक लघु और एक गुरु, तो हो गया। तो यहाँ पर अब मैं पूरा श्लोक पढ़ देता हूँ। क्व परोक्ष मन्मथो क्व वयम, शुरू से पढ़ते हैं ये श्लोक। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो, प्रथम चरण है। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो, प्रथम चरण 10 वर्णों का। अब द्वितीय चरण मृग शावैहि सममेधितो जनः, ये द्वितीय चरण, इसमें 11 वर्ण। परिहास विजल्पितम सखे, इसमें फिर 10 वर्ण। और परार्थेन न गृह्यताम वचः, इसमें फिर 11 वर्ण। 10 11 10 11। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृग शावैहि सममेधितो जनः, परिहास विजल्पितम सखे, परमार्थेन न गृह्यताम वचः। द्वितीय अंक का 18 श्लोक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक का 18 श्लोक है, जिसको आप याद कर लेंगे और वहाँ से अच्छे से स्मरण कर लेंगे। लक्षण आपको बताया जा चुका है। लक्षण क्या है? विषमे ससजा गुरु समे सभरा लो अथ गुरुर वियोगिनी। विषमे ससजा गुरु समे सभरा लो अथ गुरुर वियोगिनी, ये छंदो मंजरी से लक्षण गृहीत है। वियोगिनी छंद अर्ध समवृत्त है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में सगण सगण जगण और एक गुरुवर्ण होता है, 10 हो गए। और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में सगण भगण रगण और एक लघु तथा एक गुरुवर्ण होता है, 11 वर्ण। इस प्रकार चरण के अंत में यति होती है। अगला छंद हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपसे यहीं विराम देते हैं। नमस्कारम, धन्यवादः।